दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन फ्यूचर स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए बेला को, बी चीता को, सी करंज को, डी खंडेरी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीता को। भारतीय नौसेना ने अपना चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है। आपका अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 वर्ष। शिक्षा मंत्रालय ने 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी सिक्किम में, डी तमिलनाडु में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्किम में। भारत के सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। आपका अगला सवाल है, पपीता किस देश का राष्ट्रीय फल है? आपके ऑप्शन है ए भारत का, बी नेपाल का, सी अमेरिका का, डी मलेशिया का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलेशिया का। पपीता मलेशिया का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सारंगी, बी पवन, सी बादल, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम सारंगी, पवन, बादल ये तीनों था। आपका अगला सवाल है, पौधों के वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए किंग जिलेट, बी पसी स्पेंसर, सी सत्येंद्र बोस, डी जगदीश चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस। पौधों के वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रोजाना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम बिजली से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए गतिमान एक्सप्रेस, बी डेक्कन क्वीन, सी शताब्दी एक्सप्रेस, डी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम बिजली से चलने वाली ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है? आपके ऑप्शन है ए कश्मीर में, बी सिक्किम में, सी तमिलनाडु में, डी हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कश्मीर में। कश्मीर में पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। आपका अगला सवाल है, सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए शेर सिंह, बी दलीप सिंह,
सी गुरु रामदास, डी महाराणा रंजीत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराणा रंजीत सिंह। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराणा रंजीत सिंह थे। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कानपुर में, बी मुंबई में, सी आगरा में, डी दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आगरा में। भारत का सबसे बड़ा पागलखाना आगरा में स्थित है। आपका अगला सवाल है, केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में भाई बहन आपस में शादी करते हैं? आपके ऑप्शन है ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी तमिलनाडु में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भाई बहन आपस में शादी करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज रहता है, इसीलिए यहाँ की रीति रिवाज भी सबसे अलग है। ऐसी ही एक परंपरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में भी है, जहाँ भाई बहन आपस में शादी करते हैं। आपका अगला सवाल है, संसार में सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मोर, बी कोयल, सी हमिंग बर्ड, डी तोता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका अगला सवाल है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 3 जून 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 11 जुलाई 1947, डी 17 जुलाई 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 जून 1947। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। आपका अगला सवाल है, पीले रंग की नदी किस देश में बहती है? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी ब्राजील में, सी बांग्लादेश में, डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन में। पीले रंग की नदी चीन देश में बहती है। आपका अगला सवाल है, वो कौन सा देश है जहां एक भी न्यूज चैनल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीक। ग्रीक ही वो देश है जहां एक भी न्यूज चैनल नहीं है। आपका अगला सवाल है, पहाड़ों की मल्लिका किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बिहार को, बी केरल को, सी असम को, डी झारखंड को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी झारखंड को। पहाड़ों की मल्लिका झारखंड राज्य को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय पेड़ गन्ना है? आपके ऑप्शन है ए भारत का, बी अमेरिका का, सी
बांग्लादेश का, डी पाकिस्तान का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ गन्ना है। आपका अगला सवाल है, आपको इन दोनों इमेज को मिलाकर एक ड्रिंक का नाम बताना है। अगर समझ गए हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए। लगता है सभी लोग आंसर समझ गए हैं। पहला वाला पंखा है यानी फैन, और दूसरा वाला टीए है यानी टा। इन दोनों इमेज को मिला देने पर बन गया फैंटा। आपका अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी? आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी डोमिनिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डोमिनिका। डोमिनिका देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी। आपका अगला सवाल है, किस देश को छोटा भारत के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए फिजी को, बी इंग्लैंड को, सी नेपाल को, डी इंडोनेशिया को। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।